Hello students. In the last lecture, means in the last video, student, we have completed practice set 2.5 up to question number 3. See, in this video, we're going to start from question number 4. See student, look here, look at the notebook. Student, in question number 4, it is given that form the quadratic equation from the roots given below. Student, here in this question, see the question properly. They have told us to form the quadratic equation, means quadratic equation is not given. हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. वैसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया नहीं है, बनाना है. लुक हियर नाउ, फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बनाना है? फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. वी हैव टू रूट. द फर्स्ट वन इज 0 एंड द अदर वन इज 4. हमारे पास दो रूट है, एक 0 है और एक 4 है. स्टूडेंट, जैसे कि आपको याद होगा, इन द लास्ट वीडियो आई गेव यू वन फॉर्मूला टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इन द लास्ट लेक्चर I gave you one formula to form quadratic equation. बेटा याद आया? To form quadratic equation the formula is x square minus bracket sum of the root x plus product of the root equal to 0. Therefore your formula becomes x square minus, see, one root is alpha, other root is beta. We have two root. Sum of the root means alpha plus beta, x plus alpha beta equal to 0. Student, according to this formula, by using this formula we will going to form a quadratic equation. तो आपको याद आ गया. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0. आपको याद आ गया ये फॉर्मूला. नाउ सी द क्वेश्चन. बेटा सी स्टूडेंट, वी हैव टू रूट 0 एंड 4. चलो एक रूट को मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, दूसरे रूट को मैं बीटा ले लेता हूँ. तो बेटा अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया? 0 एंड बीटा का वैल्यू इज़ 4. तो वी हैव टू रूट. अब अपने को पता है, वी नो वेरी वेल, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी रिक्वायर्ड सम ऑफ द रूट एंड वी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. ये दो चीज़ चाहिए ना इक्वेशन फॉर्म करने के लिए. व्हाट वी रिक्वायर्ड सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. बेटा फॉर्मूले में मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूले में क्या यूज होगा? सम ऑफ द रूट यूज होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज होगा. सो लुक हियर, सम ऑफ द रूट, कौन कौन से रूट थे हमारे पास? तो वन इज अल्फा एंड अदर वन इज बीटा. तो सम ऑफ द रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 0. बीटा का वैल्यू कितना है? 4. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 4. 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4. तो बेटा सम ऑफ द रूट का वैल्यू क्या आ गया? 4. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. प्रोडक्ट मीन्स दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दो. अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इंटू 4. बेटा 0 इंटू 4 इज 0. नाउ वी हैव टू थिंग, सम ऑफ द रूट इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 0. दोनों मिल गया. नाउ द फॉर्मूला, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0. बेटा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था. तो रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस व्हाट इज सम ऑफ द रूट, बिकॉज एक रूट अल्फा था दूसरा रूट बीटा था, तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, और ये आ गया एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा सम ऑफ द रूट का वैल्यू क्या मिला था? 4. तो मैंने इधर लिखा 4 और ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू क्या मिला था? 0. तो मैंने लिखा प्लस अल्फा बीटा, इसके प्लेस पे लिखा 0 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0. नो नीड टू राइट दिस 0. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. बेटा ये लास्ट टर्म 0 आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया. वेन एवर यू रीड द क्वेश्चन, वेन एवर यू फाइंड इन द क्वेश्चन डेट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड दोनों रूट आपके पास होना चाहिए. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वन। बेटा द फर्स्ट रूट इज गिवन 3 and the other root is given -10. सो बेटा फर्स्ट रूट को विल कंसिडर अल्फा एंड सेकेंड रूट को विल कंसिडर बीटा। तो मेरा पहला रूट हो गया अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -10। करना क्या है, सेम थिंग, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड बेटा टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो यू नो वेरी वेल टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी रिक्वायर्ड सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दो रूट है उनका, दोनों का सम कर दो। चलो सम करते हैं। पहला रूट अल्फा था, दूसरा रूट बीटा था। अल्फा प्लस बीटा, बेटा ये सम है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 3 प्लस -10, प्लस माइनस क्या होता है, व्हाट इज प्लस माइनस, माइनस। सो 3 - 10 इज -7। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो गया, 3 इंटू -10, बेटा 3 इंटू -10 इज -30। सो वी गॉट टू वैल्यू, वन वी गॉट sum of the root -7, product of the root -30. Now the required formula, now you tell me the required formula. The required quadratic equation is x square minus, बेटा sum of the root को मैंने इधर डायरेक्टली लिखा, आप लिख सकते हो x square minus अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बेटा दिस इज द फॉर्मूला। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 आया, अल्फा बीटा का वैल्यू -30 आया। पुट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया ब्रैकेट -7x प्लस -30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये 7 इंटू एक्स इज 7x, प्लस माइनस इज माइनस, तो -30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ सी द थर्ड वन। बेटा नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड वन पे आ जाते हैं। अगेन वी हैव टू रूट, बोलो कौन कौन सा रूट है, अगेन वी हैव टू रूट, हाफ माइनस हाफ। बेटा वी हैव टू रूट, वी आर डूइंग द थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन, ध्यान देना, दो रूट दिया हुआ है, वन इज हाफ एंड अदर वन इज माइनस हाफ। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रूट को अल्फा ले लेते, सेकेंड रूट को बीटा ले लेते। तो बेटा अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, हाफ, एंड बीटा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस हाफ। हैव यू अंडरस्टूड what we have to do here? Again in the third question, again we have to form a quadratic equation, and to form a quadratic equation you know very well now you required sum of the root and product of the root। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो हाफ प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो आई हैव रिटन हियर डायरेक्टली हाफ माइनस हाफ। हाफ माइनस हाफ कितना होता है बेटा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट का वैल्यू आ गया 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस हाफ। 1 इंटू -1 इज -1, 2 2 ज़ा 4। बेटा मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, 1 इंटू -1 इज -1, 2 2 ज़ा 4। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -1/4। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, वी गॉट टू वैल्यूज। क्या क्या मिल गया हम लोग को, सम ऑफ द रूट भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मिल गया। नाउ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला? I told you in the last lecture also and in this lecture also, x square minus sum of the root x plus product of the root equal to 0। beta sum of the root means alpha plus beta, product of the root means alpha beta equal to 0। now just put the values, now just put the value, sum of the root is 0, product of the root is -1/4। now just put the value, x square minus sum of the root 0, x आ गया, plus product of the root is -1/4 equal to 0। x square minus 0x, बेटा प्लस माइनस विल बिकम माइनस, सो 1/4 इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म में 0 आ गया, तो नो नीड टू राइट दिस इन द फाइनल आंसर। सो x square minus 1/4 equal to 0, therefore x square minus 1/4 is the required quadratic equation। have you understood this?